अब रेजिग्नेशन सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, देश के प्रधान का भी मांगना होगा, क्योंकि एक नीट के बच्चों का हत्यारा है तो दूसरा देश की डेमोक्रेसी का। दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रही सीजेपी की पीसफुल प्रोटेस्ट में दिल्ली पुलिस के कुछ गुंडे घुस जाते हैं, वो भी बिना यूनिफॉर्म के, और वो वहां आकर प्रोटेस्ट में वॉयलेंस करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब सरेआम डेमोक्रेसी की हत्या। मतलब पुलिस जो देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है, वही देश के नागरिकों के साथ वॉयलेंस कर रही है। और यही वॉयलेंस करते करते 30 सेकंड के अंदर सोनम वांगचुक को प्रोटेस्ट से निकाल के ले गए। निकाल के नहीं, घसीट के ले गए। यार सोच के देखो, एक ऐसा बंदा जिसने काफी बड़े बड़े आविष्कार किए हैं और उनके आविष्कारों को इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज किया गया है, उनको इस तरह से घसीट के ले जा रहे हैं ये 12वीं छाप पुलिस वाले। और इनको पता था कि ये पकड़े जाएंगे, इसलिए पहले तो ये यूनिफॉर्म में नहीं आए और उसके बाद जब सोनम वांगचुक को उठा रहे थे तो सफेद चादरों का भी सहारा ले लिया। मतलब पुलिस की जो इमेज बनी हुई है इंडिया में, उससे तो ये अवेयर थे कम से कम। अब आपको गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, बट एज पर आर्टिकल 21 ऐसा किया जा सकता है। स्टेट के पास ऐसी पावर होती है, अगर उसको लगे कि किसी नागरिक की जान खतरे में है, भले वो भूख हड़ताल से हो, तो स्टेट ऐसा एक्शन ले सकती है। अगर आप ध्यान से देखो वीडियो में, तो सोनम वांगचुक होश में है और सहमति भी दे सकते हैं। और रही बात कानून व्यवस्था खराब करने की, तो प्रोटेस्ट ऑलरेडी पीसफुल था, तो ये सीधा सीधा राइट टू लाइफ का उल्लंघन है। और जंतर मंतर पर हुए इस एक्शन को देख के यही लगता है कि सरकार की अब फट चुकी है, इसलिए वो अपना रियल चेहरा सामने दिखा रही है। अगर सरकार से सवाल करना इतना टफ है और सवाल करने वाले के साथ ऐसा सलूक किया जाएगा, तो ये डेमोक्रेसी की हत्या ही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये एक्शन सोनम वांगचुक की हेल्थ को देख के लिया गया है और उन्होंने मिनिमम फोर्स यूज की है सोनम वांगचुक को लाने के लिए। मतलब इनके हिसाब से मिनिमम फोर्स है, तो मैक्सिमम क्या होगी, गोली से उड़ा दो। और बात अगर सोनम वांगचुक तक की थी, तो हु द हेल आर यू टू टेल पीपल कि जंतर मंतर खाली कर दो। प्रोटेस्ट करना इंडियंस का राइट है, और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि उसने जो किया है सही किया है, तो सामने आके जस्टिफाई करे। इट्स अ डेमोक्रेसी, नॉट डिक्टेटरशिप। गवर्नमेंट की बेशर्मी और गुंडागर्दी यहीं तक नहीं रुकी। जब सोनम वांगचुक की वाइफ उनसे मिलने गई, तो उनसे मिलने नहीं दिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट को डर है कि अगर मोबाइल ले जाया गया और सोनम वांगचुक ने कोई वीडियो डाल दी, तो प्रोटेस्ट और ज्यादा हो सकता है। और गवर्नमेंट यहाँ पर बुरी तरह से फेल हुई है, क्योंकि जो नहीं बोल रहा था पहले, अब वो भी बोलने लगा है। जिसको नहीं पता था, अब उसको भी पता लग गया है। और अब मोदी अपना सिंहासन ज्यादा दिन तक नहीं बचा सकता है, क्योंकि जो उसने कांड किए हैं वो दबाए नहीं जा सकते। देश में डेमोक्रेसी मेंटेन रहे, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक बंदे की होती है, पीएम। अगर वो फेल हुआ है तो रिजाइन दे। और 20 जुलाई को हो रही संसद की ओर प्रोटेस्ट में जरूर जाना है, क्योंकि सोनम वांगचुक ने 20 दिन अपने त्याग दिए हैं इसमें, और नीट्स के स्टूडेंट्स का भी बलिदान हुआ है। रेजिग्नेशन सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, देश के प्रधानमंत्री का भी होना चाहिए। आपके जो विचार हैं कमेंट सेक्शन में डाल देना।